नमस्कार सभी साथियों को। और आज का जो वीडियो है ये भी किन्हीं कमेंट्स पे है। तो बुलाकी महाराज के कि शराब चढ़ाएंगे तो कमाल खां सैयद की पूजा कैसे करेंगे। तो फिर आप शराब चढ़ाते रहें और बुलाकी की पूजा करते हैं, कमाल खां की ना करें। सही बात तो ये है, क्योंकि अगर आपको खाली बुलाकी साधना है तो उस तरीके से आप करते रहें, शराब पानी जो भी चढ़ाना है वो करते रहें, आप उस तरीके से करते चले जाएं। वो आपकी अपनी मतलब इच्छा शक्ति के ऊपर है। हाँ, अगर तरीका सही रखना है आपको तो ज़रूरी नहीं होती बुलाकी की पूजा में कि बुलाकी शराब से प्रसन्न होगा। जो ये सोचते हैं वो समझ लो उनकी आधी बेवकूफ़ी होती है। इसलिए शराब इसलिए चढ़ती है जब कोई तामसिक उनकी दी जाती है उस तरीके की, तो तब शराब वगैरह चढ़ा देते हैं। इसलिए बुलाकी महाराज को कि जिसको भी उन्हें देनी होती है वो देते हैं। असल में वो गहरा राज है, वो किसको क्या देते हैं। तो इसलिए बहुत सारे देवी देवताओं में ऐसा है। तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे वो देखा होगा आपने कि बुलाकी महाराज की जो लोग शराब चढ़ाते हैं और साथ के साथ उसको पीते हैं। पीने के बाद देखेंगे वो पागल हो जाते हैं। कहने का मतलब उनके घर परिवार में लड़ाई झगड़ा ये होता है। कोई बुरा ना माने मेरी बात का। तो इस तरीके से मतलब वो इंसान नहीं महसूस होंगे आपको, किसी से लड़ाई करना, किसी कुछ करना, मतलब कई बार। और कई बार कई स्त्रियों को लेके भी चले जाते हैं इधर उधर ऐसे लोग जो इस तरीके के काम करते हैं, या किसी से लड़ पड़ेंगे, कोई अपने ऊपर मतलब आफत कटवा लेते हैं, इसलिए लड़ाई झगड़ा करेंगे, कुछ ऐसा होगा, पुलिस वुलिस का चक्कर हो जाएगा, फिर भी परेशानी है। यानी कि इस तरीके की भी करते हैं लोग, ये अधिकतर देखा गया। और उनका जो दिमाग है वो कम हो जाता है अपने आप ही, यानी उल्टे सीधे कामों में वो घर भी छोड़ जाते हैं। ऐसे लोग अपने परिवारों को छोड़ के भाग जाते हैं अगर उनके घर में कोई पूजा करके बुला के शराब पी रहा है, वही वाली, क्योंकि वो देवता का अपमान है, ये होता है। और पुराने लोग जो थे, मान लो आप पौवे में चढ़ा रहे हैं, पौवा जैसे बोलते हैं क्वार्टर, उसमें चढ़ा रहे हैं, तो थोड़ी सी उसमें चढ़ा दें अगर आप चढ़ाना चाहते हैं किसी भी देवी देवता के चाहे हो, और उसको रख दें आप। अगर आपने पी लिया तो वो झूठा हो गया, आपने देवता को चढ़ाया फिर वो पी लिया। और पुराने बुजुर्ग जो थे वहाँ रखे रखते थे, अपना अलग रखते थे। वो पीने पाने का अगर उन्हें शौक होता था, वो देवता का वहीं रखे रहते थे। वो उनको ये विश्वास करते थे कि वो देवता रात को फिर आएगा, घर में चक्कर मारेगा, तो अगर उसको इच्छा होगी तो वो शराब रखी है। और वहाँ कुल्हड़ रखा होता था उनका, उन्हें पता होता कि वो कुल्हड़ में अपने आप डाल के पी लेंगे, ऐसा उनके मनोभावना होती थी। और शायद होता भी था ये। तो वो देवता बड़े प्रसन्न होते थे, हमारे आदर सम्मान के लिए कुछ सामान रखा हुआ है। ऐसे जैसे आप लोगों के घर में कोई बुजुर्ग आता है, आप बीड़ी सिगरेट रख देते हैं, मान लो कुछ भी आज के ज़माने में कैंपा कोला वगैरह चाय वगैरह रख देते हैं उनके लिए, चाहे वो पिए ना पिए, पर वो खुश हो जाते हैं। चाय मना करके चले जाएंगे, नहीं हम नहीं पिएंगे, पर वो खुश हो जाएंगे बुजुर्ग वगैरह। इसी तरीके का देवता का होता है, उसका सम्मान आपको रखना चाहिए। और मंदिर भी ऐसी जगह रखना चाहिए जो बार बार ना हिलाएं आप। कोई भी सामान उनका रख दिया आपने, लड्डू वगैरह कुछ भी, मतलब बीड़ी सिगरेट भी आपने लगा दी उसकी, तो उसी जगह रखें। ऐसा नहीं लगाएं फिर उठाएं उसे कहीं और उठा के धरते फिरें, वो ठीक नहीं होता। एक ही जगह होना चाहिए मंदिर असल में, और बैठ के पूजा करनी चाहिए आपको, तब देखेंगे कि अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। इसलिए और इसमें दिशा विशेष का भी अंतर होता है। कई बार कई लोग पूरब में रख लेते हैं, देखा दुनी बहुत से ईशान में रख लेते हैं, और बहुत से जो आग्नेय कोण में, आग्नेय कोण में अगर आप मंदिर रखें, किसी भी भगवान की पूजा करेंगे, आप देखेंगे जो कोना होता है उसकी बता रहा हूँ मैं, दक्षिण और पूरब का, उसमें आप रख के देखें मंदिर अगर आपका घर में है तो नोटिस करें कि आप अच्छा भी काम कर रहे होंगे तो उसमें भी कोई ना कोई ऐसी गड़बड़ आएगी, मतलब कि चाहे आपके घर में कोई बीमारी आए ना आए, मतलब वो बात नहीं, पर पैसा आपके पास नहीं रुकेगा, खर्च होता जाए, क्योंकि अग्निकोण है जहाँ पे आप पूजा कर रहे हैं। और देवता से आप समृद्धि मांग रहे हैं, पर वो अग्नि का क्षेत्र हो जाता है। ये भी है एक वास्तु के हिसाब से, आप देखेंगे, करके देखें आप, अगर आपने उस कोने पर रखा हुआ है। और बहुत से लोग उसको पूरब मान लेते हैं कई बार, उस कोने को जो दक्षिण की तरफ और पूरब के बीच में कोना होता है, मकानों के बता रहा हूँ मैं, तो उसके कोने में भी बहुत से मंदिर लगा लेते हैं। तो उसमें लगाएंगे, देखेंगे आपको दिक्कत होगी, बिल्कुल पक्की बात है ये, इस तरीके से। और कई बार और कई दिशा होती है, मान लो उधर लैट्रिन है या आपका किचन है, आप किचन में बहुत से बना लेते हैं, और वो बनाते हैं शुद्ध सात्विक लोग जो होते हैं, जिनके घर में इस तरीके का मीट पानी भी होता है, वहाँ मंदिर चल जाता है किचन में। और अगर आप तामसिक आहार विहार कर रहे हैं तो फिर मंदिर किचन में रहना नहीं। देखेंगे किचन में रखेंगे तो आपको परेशानी आ जाएगी, विद्रोह हो जाएगा घर में। ये बहुत सारी बातें हैं जो घर परिवार में संभाल के चलनी पड़ती हैं। और किसी, अगर आपके घर में कोई टॉयलेट वगैरह है, कोई ऐसी दीवार है उसकी, तो उसके ऊपर भी मंदिर ना लगा दें। बहुत से ऐसे भी लगा देते हैं कि परली तरफ टॉयलेट है, उस तरफ कमरा है, और उसी की दीवार पे आपने लगा दिया। तो इन चीज़ों का बचाव करें, ये होता है मंदिर का हिसाब ज़्यादातर। और जो भी आपके दादा परदादा बहुत से लगा लेते हैं, जबकि मना करा होता है।
उनके लगाने के लिए असर, उससे भी कई बार उल्टा प्रभाव आता है असल में, क्योंकि वो भी मनुष्य हैं और इस तरीके के मतलब जो कि एक्सपायर हो जाते हैं, तो इसलिए बहुत से नहीं लगाते हैं। घरों में बता रहा हूँ मैं, उसकी जगह चाहे आप फूला माता की लगा लें, किसी की लगा लें, तो वो रिजल्ट अच्छा दे जाएगा। उसमें 10 भगवान की जगह 1 लगवाएँ, कहने का मतलब मैं ये बता रहा हूँ। और उनकी दिशा अलग होती है, क्योंकि जो मृत्यु के बराबर होते हैं देवी देवता ये, तो इनका दिशा अलग होती है और आप अपने गुरुओं से पूछेंगे वो बताएंगे। तो धन्यवाद। उस दिशा में करेंगे, आप दिया बत्ती लगाएंगे तो मजबूती आएगी आपको। धन्यवाद। आपने वीडियो सुना, अच्छा लगे सब्सक्राइब शेयर लाइक करें।